वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और देखिए भाई, आज हम यहाँ पर लेने वाले हैं अलंकार की क्लास। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अलंकार जो आज तक अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। और इसमें ये देखो टाइप्ड क्लास तो नहीं है, लेकिन अलग अलग एग्जामों के पूछे गए हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये क्लास। ठीक है, आपको ज़रूर सारी क्लास लेनी है अगर आपको अलंकार अच्छे से करने हैं। यहाँ पर हो सकता है देखो कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर दिखे, लेकिन इससे कोई बात नहीं है, आपको आंसर को समझना है। आपने खुद से जब पढ़ा होगा तो आप अच्छे से शायद नहीं समझ पाते हैं। अलंकार ये थोड़े से ऐसी टॉपिक होते हैं जिनको हम पढ़ने से बचते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बचना नहीं है, पूरी क्लास लेना है। चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास पसंद नहीं आए तो मुझे सुझाव जरूर देना क्यों पसंद नहीं आई है, और पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक सेकंड। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बसती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हालांकि आपको आंसर दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है ये आपको याद रखना है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, ये ध्यान रखना है। अनुप्रास के कई प्रकार होते हैं, छेका अनुप्रास, ठीक है, वृत्तीय अनुप्रास, और इसके बाद हम बात करें तो लाटा अनुप्रास। ठीक है, ये इनके प्रकार हैं, और भी होते हैं, तो इनको आप देख लेते हैं। छेका अनुप्रास कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर इसका उदाहरण देख लीजिए, बंदव गुरुपद पदम परागा। ठीक है, बंदव गुरुपद पदम परागा ये पूछा जा सकता है, तो इसमें छेका अनुप्रास है। अब केवल आपसे अनुप्रास के एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते, ठीक है, थोड़ा सा उससे डीप चीज़ों को पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। छेका अनुप्रास कहाँ पर होता है ये आप परिभाषा देख सकते हो, जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक ही बार हो। ठीक है, अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहां पर क्या होता है? छेका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर केवल 2 बार आता है, ये ध्यान रखना है। आगे, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो वहां वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होता है। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, इसमें वृत्त्यानुप्रास है। अब एग्जाम्पल याद रखिए, ज़्यादा अंदर तक घुसेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ठीक है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। ठीक है, दोनों में देख लीजिए किस तरह की थोड़ा सा बस बदलाव है। तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर मांगी नाव मांगी है, केवट को नहीं आना है। यहाँ पर दूसरे में दिख रहा है कि मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी, केवट को आना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखो इसको व्याख्या आपको करना चाहती हूँ, बाकी हम थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे तो घबराना मत। यहाँ अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, इनकम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, इसको आपको ध्यान रखना है। विरोधाभास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। एक और है, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। यह हालांकि महादेवी वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें कौन सा अलंकार है? उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें अलंकार आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको देखो टिक तो दिख रहा है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर रूपक अलंकार है, ये ध्यान रखना। रूपक अलंकार कहाँ पर होता है? तो ये आप जानते होंगे, जहाँ पर उपमेय और उपमान की मतलब तुलना नहीं की जाती, बल्कि एक दूसरे के समान बताया जाता है। उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, इस तरह के जो नए एग्जाम्पल है उनको आपको याद रख लेना, देखना ये पीजीटी 2021 में पूछा गया था। ठीक है, जहाँ पर उपमेय स्वयं अपना उपमान होता है वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। मुख ही के समान सुंदर है, ये भी अनन्वय अलंकार का उदाहरण है। ठीक है,
व्यतिरेक अलंकार की इसमें दे रखा है, कहाँ पर होता है, जहां पर इन्हीं गुणों के आधार पर उपमान से श्रेष्ठ उपमेय को बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। हालांकि हम इनके पढ़ लेंगे आगे। अमीय हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। इसमें अलंकार है कौन सा, यथा संख्य अलंकार है। ठीक है, यथा संख्या अलंकार है। यथा संख्या अलंकार कहाँ पर होता है, उस अलंकार में जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका उसी क्रम में गुण भी बताया जाता है। ठीक है, जिन वस्तुओं का जिक्र किया जाता है उनका गुण भी बताया जाता है, वहां पर यथा संख्या अलंकार होता है। विभावना अलंकार का उदाहरण आप देख सकते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये विभावना अलंकार है। आपको अगर इसके पूरे व्याख्या पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है। जहां पर कारण नहीं होता फिर भी कार्य की उत्पत्ति होती, कार्य होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। ठीक है, विभावना अलंकार होता है, ये ध्यान रखना। और ये हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइये, होम होतासन धूम नगर एके मलिनाइये। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार दे रखा है, मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइये, होम होतासन धूम नगर एके मलिनाइये। इसमें अगर हम बात करें तो ये परिसंख्या का उदाहरण है। ठीक है, ये परिसंख्या उदाहरण है, इस पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर। थोड़ा सा देखो, आज मैंने टाइप नहीं किया क्लास को क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, पिरजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। उपरिक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है, बताना है। जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, पिरजा में नहीं थी, ना भूपाल में थी। इन पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण है, तो यहाँ पर हमारा आंसर है परिसंख्या। ठीक है, परिसंख्या का उदाहरण है। अभी हमने पीछे देखा था, थोड़ा सा अब इसको हम पढ़ लेते हैं। परिसंख्या क्या होता है, जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए। जब किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए, यानी कि किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक स्थान पर उसका वर्णन किया जाता है, वहां पर परिसंख्या अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्प तक सीमित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। अन्य उदाहरण है इसका, दंड जतिन कर भेद जय नर्तक नृत्य समाज, जीतो मनसिज सुनिए अस रामचंद्र के साज। इसमें भी परिसंख्या अलंकार है। भले ही आपको एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन आप बार बार एक दो बार इनको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जय राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापरो चंद। इसमें प्रतीप अलंकार है। जहाँ राधा, इनको आपको देखो रट लेना है अच्छे से, एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं। जहाँ राधा आनंद उदित निसी बासर आनंद, इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार कहाँ पर होता है, प्रतीप अलंकार कहाँ पर होता है, तो इसमें इसकी परिभाषा तो नहीं दे रखी, चलो आगे देख लेंगे। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन से हैं जो अलंकारों के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। दीपक, रोमांच, उल्लेख या वैदर्भी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, देखो रोमांच और वैदर्भी तो आपने नहीं सुना होगा, ये अलंकारों में नहीं आते। दीपक और उल्लेख अलंकार होते हैं। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा, दीपक और उल्लेख, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो रूपक है। ठीक है, रूपक है, यहाँ पर ध्यान देना है। और रूपक अलंकार कहाँ पे होता है, इसको एक बार देख लीजिए। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक होता है। इसके लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, इतना मत पढ़िए। यहाँ अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, उन पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो कि उपमान है, उनका आरोप हुआ है। ठीक है, अंबर, पनघट, तारा, घट और उषा नागरी आरोप हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये होता है जो उपमान और उपमेय में उपमेय को ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप घुसोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। जब 2 वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार कौन सा होगा,
जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है तो अलंकार कौन सा होता है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार होता है। क्यों है दृष्टांत अलंकार? जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा है। आगे यहाँ पर प्रति वस्तु उपमा अलंकार दे रखा है, पुनरुक्ति दे रखा है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी उपमा दी जाती है, यानी कि जिसका वर्णन हो रहा हो। ठीक है, और उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाती है, जिस शब्द से उपमा दी जाती है। ठीक है, और समानतावाचक शब्द किसको बोलते हैं? जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई, ये सारे शब्द होते हैं, है ना। समानता यानी कि तुलनात्मक शब्द होते हैं ये। और समान धर्म या साधारण धर्म किसे कहते हैं? तो उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। ठीक है, मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात बिसेखी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात बिसेखी, इसमें आपको रट लेने हैं ये इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, उपमेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सूचित करने वाले अलंकार को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। ध्यान रखना। इसका एक और एग्जाम्पल आप यहाँ पर आपको दे रखा है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन स कलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंद बापुरो रंक। ठीक है, यह यहाँ पर अलंकार है। प्रतीप हम देख चुके हैं, विभावना देख चुके हैं। असंगति अलंकार कहाँ पर होता है? इस अलंकार में कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है। इसमें कारण कहीं और कार्य कहीं दूसरी जगह पर घटित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वो कौन सा है? तो ये वक्रोक्ति है। ठीक है, वक्रोक्ति है शब्दालंकार का भेद। उपमा, रूपक और विभावना ये अर्थालंकार है सारे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलते हैं भाई। कहाँ चला गया? जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जब सादृश्य के कारण यानी कि एक जैसे दिखने के कारण हमें वस्तुओं के मतलब एक से अनेक वस्तु वहां पर दिखाई पड़े, ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ और भी है। ठीक है, और निश्चय ही नहीं हो पाए कि ये कौन सी चीज है, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, संदेह या फिर विभावना, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर? तो ये संदेह। ठीक है, संदेह होता है, वहां पर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक अलंकार के भेद कौन से हैं? रूपक अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से एक बार देख लीजिए। सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक बुझाती नहीं बिरहानल, नैननी नीर नदी बहने पर, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? नेकु बुझाती नहीं ब्रहानल, नैननी नीर नदी बहने पर, इस उद्धरण में अलंकार बताना है। तो ये हो जाएगा विशेषोक्ति। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार है यानी कि विशेष उक्ति। ठीक है, विशेष उक्ति का मतलब है विशेष उक्ति यहाँ पर दी जा रही है, यानी कि विशेषता ज्यादा बताई जा रही है। नैनों से बुझ जाती है क्या, है ना। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा अलंकार हमारा? डी, इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बस रट लीजिए इसको। तो आगे हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम, इस पंक्ति में अलंकार हमें बताना है। 710 क्वेश्चन है हमारा, हालांकि अभी कमी है ना। हाँ, ये सीधे बुक से ही मैंने पेज लिए हैं, है ना। आज टाइप नहीं किए क्योंकि कुछ ही हो पाए थे, फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए। तो यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा वीपसा अलंकार। ठीक है, हाँ इन्हें टोकन को टोक ना लगावो तुम, इस पंक्ति में अलंकार है हमारा वीपसा, याद रखना। वीपसा अलंकार कहाँ पर होता है? आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही वीपसा अलंकार होता है। अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार है, बहुत बार पूछा जाता है ये पे, याद रखना। आगे चलते हैं। पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए,
फिरी फिरी जानी महावरी एड़े मीड़ती जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो भ्रांति मान अलंकार हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पाए महावर देन को नाइन बेटी आए, यानी कि उसके पैरों में महावर लगाने के लिए नाइन क्या होती है? आ जाती है ना। और फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, समझ गए होंगे इसका अर्थ आप। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घोड़ा घड़ा हो, सॉरी, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखो मानो, जिसमें मानो, मनऊ, जानो, जनऊ इस तरह के शब्द आते हैं, उसमें सीधा लगा देना उत्प्रेक्ष अलंकार, और कोई नहीं होता वहां पर। ठीक है, उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, दे रखा है, जबकि अनुप्रास, यमक और श्लेष ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक, इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें भी ज्यों शब्द दे रखा है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो उत्प्रेक्षा के उदाहरण होते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति है, यानी कि किसी बात को जब बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाए तो वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। रहीमन पानी राखी, ये दोबारा से आ गया है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है जो रिपीट हो जाएगा, हम उसको जल्दी कर लेंगे। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, एक ही शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, एक शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ कई होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा? यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार है, शब्द एक है लेकिन जब अलग अलग समय पर आता है तो अलग अलग उसका अर्थ होता है। ठीक है, एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में होता है, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। उसका एक उदाहरण है बहुत अच्छा, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है ना। तीन बेर, बेर यानी कि जो फल है, और तीन बेर का मतलब होता है तीन बार। ठीक है, तो बेर शब्द में कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताना है आपको। उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, इसके अंदर रूपक अलंकार है, आपको एग्जाम्पल ही अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे क्वेश्चन है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। ठीक है, जहां पर ये वाचक शब्द आते हैं वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार रहता है। उपमा अलंकार क्या होता है? अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहां पर कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कह दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर आपको देना है। उपमा के अंगों में उलट फेर करने से, यानी कि उलटकर उपमान को ही उपमेय बता दिया जाता है, वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। ठीक है, प्रतीप अलंकार होता है, अभी हमने पीछे इसका देखा भी था। और अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होता है? जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का बोध होता है, तब वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मान लीजिए कोई रस्सी पड़ी और हमने उसे सांप समझ लिया, तो हमें क्या हो गया? भ्रांति हो गई। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार कहाँ पर होता है? उपमेय की उपमान से अधिकता का अथवा उपमान की न्यूनता का वर्ण ही व्यतिरेक अलंकार होता है। और मानवीकरण तो आप समझते ही हैं, जब जड़ पदार्थों या किसी निर्जीव पदार्थों को मानव से मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है ना, तब वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। आगे चलते हैं। सीता के पैर कमल समान है, हरि पद कोमल कमल से, में कौन सा अलंकार है? सीता के पैर कमल समान है, ये बताना है। सीता के पैर कमल समान है, हरि पद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सीता के पैर कमल के समान है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, ठीक है, तुलना बताई जा रही है, सीता के पैरों की कमल से तुलना की जा रही है, तो उपमा अलंकार हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर, इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अर्थात संयोग, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, इसको भी याद रख लेना। जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हमारा सही आंसर है। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरई भीति, दुख पाइये इही तनु हेरे, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये विभावना अलंकार यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें विभावना अलंकार है, जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न होता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, ठीक है, ध्यान रखना है। विभावना अलंकार, अपनुहूति अलंकार का एक बार देख लीजिए, जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहां पर अपनुहूति अलंकार होता है, ठीक है। जैसे नहीं पलाश के पुह पिए हैं ये जरत अंगार, नहीं पलाश के पुह पिए हैं ये जरत अंगार, इसमें अपनुहूति अलंकार है। वयन सगाई के संबंध में असत्य कथन बताना है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है, वयन असत्य कथन हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है, वयन सगाई के अर्थ में असत्य बताना है, तो ये डिंगल का विशिष्ट अलंकार है, डिंगल भाषा का, यानी कि जो वीर रस की भाषा है, त वर्ग और ट वर्ग की वयन सगाई उत्तम कोटि की होती है, ये इसका गलत है, ठीक है, ये गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर सही है। चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है, बिल्कुल सही है। चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में ही भी संभव है। ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है पेपर में आ जाए आपके में भी। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार कौन सा होता है, उपमेय का निषेध कर देता है और अपना उपमान की स्थापना कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आंसर है अपनुहूति अलंकार, ठीक है, अपनुहूति अलंकार है, अभी हमने ऊपर देखा था और यूपी पीजीटी 2021 में भी ये पूछा गया था, है ना। आगे चलते हैं, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, इसमें कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है इसमें, इसके अंदर, ठीक है, प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने, जल्दी का मतलब होता है समुद्र। तो यहाँ पर हमारी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको जब मानव की क्रियाओं से उनका आरोप लगाया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। इसका एक और उदाहरण आपको दिख रहा है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, ठीक है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। आगे चलते हैं, कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोरी निरत संसारा, इसमें कौन सा अलंकार है, कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मति मोरी निरत संसारा में कौन सा अलंकार है, तो डी हमारा आंसर सही हो जाएगा, निदर्शना अलंकार। इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जो भी बच्चे ऐड हैं और नहीं है ज्वाइन कर रखा है तो कर दीजिएगा, उसको आप अच्छे से इनको 2-3 बार पढ़ लेना, क्योंकि एक बार में आपको ये समझ में नहीं आने वाले हैं और टाइप भी नहीं किया, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बता देना, फिर बाद में दोबारा से करवाऊंगी मैं इस क्लास को। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना, उनकी परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं।
कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां पर दिखाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? कारण सहित, है ना, जो विभावना अलंकार है उसमें कारण नहीं होता, है ना, फिर भी कार्य उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहां पर दिखाया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है यहाँ पर? व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार हमारा सही आंसर हो जाएगा, व्यतिरेक। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जरा देख लेते हैं। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, इसमें यहाँ पर उपमेय यश और प्रताप को उपमान शशि और सूर्य से उत्कृष्ट कहा गया है। आगे चलते हैं। कहें कवि बेनी बेनी व्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसका हर बार अलग है। बेनी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। एक बेनी का अर्थ होता है स्त्रियों की चोटी, और दूसरे पल्ले को रोकने हेतु किवाड़ के एक पल्ले के किनारे लगाई जाने वाली लकड़ी को भी बेनी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ अलग अलग है। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, इसमें अलंकार बताना है तो ये भी यमक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, यमक अलंकार का इसमें मन का 2-3 बार आ रहा है और अलग अलग इसका उदाहरण है। इसको आप देख सकते हैं। एक मन का अर्थ है हृदय और दूसरे मन का अर्थ है यहाँ पर मोतियों की माला। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो अभंग श्लेष और सबंग श्लेष अभी हमने देखा था, ये 2 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो सी हमारा उपमा शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, श्लेष वीपसा वक्रोक्ति अनुप्रास ये सारे आते हैं, जबकि हमारा उपमा अलंकार अर्थालंकार में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थ दे रखे हैं और शब्द अलंकार भी दे रखे हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीपसा ये आते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत, हालांकि और भी बहुत सारे आते हैं। निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? तो ये उत्प्रेक्षा है। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान, इनसे ज्यादा नहीं पूछे जाते, यही पूछ ले जाते हैं बार बार। आगे है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन स कलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापरो रंक, ये हमारा दोबारा आ गया है ना। ऐसे होते हैं जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दीन मलिन स कलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापरो रंक, इस उदाहरण में व्यतिरेक अलंकार है। आगे चलते हैं। कहती हुई हूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, अरे भाई, कहती हुई हूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है उत्प्रेक्षा। ठीक है, कहती हुई हूँ उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इस पर इसमें मानो आ रहा है, ये जो शब्द आ रहा है ना, ये हमारा वाचक शब्द जो होता है ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण होता है। ठीक है, मनु, मनऊ, मानु, जनऊ, जनऊ, जानो, ये सारे शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन सी तुम आई, इसमें अलंकार आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। धन सी है ना, इसमें वाचक शब्द सा, सी, से, इस तरह के आते हैं, ये कौन से होते हैं? उपमा अलंकार में होते हैं। विभावना अलंकार का लक्षण कौन सा है? विभावना अलंकार का लक्षण हमें बताना है, कहाँ चला गया? विभावना अलंकार का एक लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना नहीं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि न होना। ठीक है, जहाँ पर कारण नहीं है, हमारे हाथ नहीं है फिर भी हम काम कर रहे हैं, पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, वो होता है विभावना अलंकार। आगे अमीय झरत चहु ओर सो, नयन ताप हर लेत, राधा जू के वदन अस, चंद उदित के ही हेत, उक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अमीय झरत चहु ओर सो, अमीय झरत चहु ओर सो, देखो रटना है आपको, याद कर लेना अच्छे से। प्रतीप अलंकार है, इनकी परिभाषाएं तो आप ज़्यादा याद नहीं कर पाओगे, है ना, परिभाषा याद भी कर लो, भूल जाते हैं। अलंकार है ये, और सब एक जैसे ही पढ़ते हैं अलंकारों को, मुझे पता है। पाव मावर दैन को नाइन बैठना है, इसमें अभी हमने देखा था ये भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार है। भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। उपमा, रूपक, दीपक और यमक,
ठीक है। उपमा, ये रूपक, दीपक और यमक सारे इनमें पीछे का शब्द आ रहा है, बिल्कुल राइमिंग वर्ड से हैं, तो इसलिए याद हो जाएंगे आसानी से। आगे चलते हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परिति गांठ दुर्जन ही है, दई नहीं है रीति। इन पंक्तियों में इनमें से कौन सा अलंकार है? तो असंगति अलंकार यहाँ पर हमारा सही आंसर है। दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परिति गांठ दुर्जन ही है, दई नहीं है रीति। ये सारे अलंकार आपको याद कर लेने हैं अच्छे से, एग्जाम्पल यही पूछे जाएंगे। देखो बार बार परीक्षाओं में यही आते रहते हैं। जहां पहला वाक्य उपमेय और दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां पर पहला वाक्य उपमेय होता है, दूसरा वाक्य उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? जैसे कि पगी प्रेम नंद लाल के हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के भीख के मांगत लोग। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दृष्टांत अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, दृष्टांत अलंकार, हालांकि हमने परिभाषा पढ़ी थी लेकिन फिर भी याद नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है ये, पगी प्रेम नंदलाल के दृष्टांत, रटने पड़ेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? अर्थालंकार अभी हमने देखे थे। अर्थालंकार में कौन सा आता है बताइए? अनुप्रास तो नहीं आता, रूपक, यमक और श्लेष। तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार है, ये अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये अर्थालंकार होता है। बाकी सारे हमारे किस में आते हैं? शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर हमारा कौन सा होता है? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है। ठीक है, रूपक अलंकार हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हमारा, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? अब बताइए, काव्य का अनिवार्य तत्व क्या नहीं है? शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व या भाव तत्व? काव्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है? तो अलंकार तत्व काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं होता, शब्द, अर्थ और भाव होता है। ठीक है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। एक ही शब्द के दो या अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है? एक ही शब्द के जब दो से अधिक अर्थ होते हैं तो वहां पर आप जानते हैं श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है। एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार होता है? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रयुक्त होने पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है मालो उपमा हो जाएगा। ठीक है, मालो उपमा हो जाएगा। ये उपमा के उदाहरण है। सत्य कथन के स्थान होने पर सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? सत्य कथन के होने पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? ये आपको आंसर देना है। अपनुहूति अलंकार होता है। ठीक है, अपनुहूति अलंकार होता है। देखो अलग अलग परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। था स्वप्न, एक मिनट, था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था, माया की या हाय छल था, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? था स्वप्न या मति भ्रम, यानी कि स्वप्न देखा था मैंने या फिर मेरी बुद्धि का वहम था। ठीक है, माया था या ये फिर छल था, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। 758 में कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह हो रहा है कि पता नहीं ये मति का बुद्धि का भ्रम है या फिर क्या है। तो पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जो सरिस है ये हमारा किस में आता है? उपमा अलंकार के में आता है, वाचक शब्द है। आगे चलते हैं। हालांकि ये बहुत पुराने एग्जाम्पल हैं लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं जब पेपर में आते हैं सामने। तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। 760 में आपको आंसर देना है, कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उर्वशी, उर्वशी उर्वशी का मतलब है एक बार हृदय में बसी, और उर्वशी का मतलब कौन सा होता है? एक उर्वशी जो कि कौन होती है? उर्वशी। उर्वशी दूसरी कौन सी होती है? जो अप्सरा होती है उर्वशी, है ना, वो है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? इसमें से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? तो इसमें के अंदर है, हंसने लगे सब हरि आहा
पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, इसमें सा वाचक शब्द आ रहा है तो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। उपमा उत्प्रेक्षा ये थोड़े आसान होते हैं। अंशु वन जल सींची सींची, प्रेम बोली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। ठीक है, अंशु वन जल सींची सींची, प्रेम बोली बोई, इसमें रूपक अलंकार है। याद रख लेना रूपक अलंकार। इनके आप एग्जाम्पल ही पढ़ना चाहो तो जरूर पढ़ लेना। रूपक के 3 भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। जहाँ प्रशंसा के बहाने से निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने से प्रशंसा की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 764 क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर कौन सा था? व्याज स्तुति होता है। देखो व्याज स्तुति बिल्कुल नया है ना। व्याज स्तुति होता है जहाँ पर प्रशंसा के बहाने तो निंदा करते हैं और निंदा के बहाने प्रशंसा होती है। ठीक है, व्याज स्तुति अलंकार होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? कौन सा अलंकार होता है जिसमें वाच्यार्थ गौण होता है और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार में होता है ऐसा। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, नीकी पे फीकी लगे बिना अवसर की बात। अगर बिना अवसर के देखो सुख में आप दुख की बात करने लगोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। दुख में आप सुख की बात करने लगोगे, हंसी मजाक की बात करने लगोगे तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात, उक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो उदाहरण अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, इसमें उदाहरण अलंकार का उदाहरण है, इसको ध्यान रखना है। निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? इनकी व्याख्या आप जरूर, अगर एक क्लास कोई अगर आप व्याख्या सहित पढ़ लेते हो ना तो आपके सारे अलंकार अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही क्योंकि मुझे पता है बच्चे बाद में फिर देखेंगे नहीं, क्या फ़ायदा होगा। निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति के अंदर है? विभावना अलंकार किस पंक्ति के अंदर है ये बताना है आपको। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े बड़े तरह जे बूढ़े सब संग, मुनि तापस जिनते अवदेश के बालक चारी सदा, नर की अरु नील नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचा है चले ते तो ऊंचा होए, जितना नीचे होकर चले उतना ही ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुनि तापस जिनते दुख लही, ये याद रख लेना। मुनि तापस इस वाली पंक्ति में विभावना अलंकार है। ठीक है, किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थ अलंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस आचार्य ने कहा है ऐसा? तो ये मम्मट ने कहा है। ठीक है, मम्मट जी ने कहा है, ध्यान रखना। प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 5। प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखे हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं और इसमें प्रतीप अलंकार है। ठीक है, दूर दूर तक विस्तृत था नभ, स्तब्ध उसी के हृदय समान है। प्रसाद जी की इस पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। यहाँ उपमेय यानी कि हृदय को ही उपमान बना दिया गया है। निम्नलिखित में शब्द अलंकार कौन सा है? तो यमक शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ यमक शब्द अलंकार में, बाकी सारे के सारे अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। पूत कपीत तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इसमें कौन सा अलंकार है? तो लाटा अनुप्रास है इसके अंदर। ठीक है, लाटा अनुप्रास कहाँ पर होता है एक बार देख लीजिए। देखो पूत 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 यानी कि पूरा जो एक पद ही दूसरी बार आता है, पूरा एक शब्द की या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है, वहां पर लाटा अनुप्रास होता है। इसमें केवल एक वर्ण नहीं है, पूरा एक शब्द आता है बार बार। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर तई अबराजती, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्ति है। और इसमें अलंकार आपको बताना है, इसमें अलंकार बताना है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्वभावोक्ति। ठीक है, स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा, स्वभावोक्ति आप बोल लीजिए। ठीक है, काव्य में किसी वस्तु व्यक्ति या स्थिति के स्वाभाविक वर्णन से इस अलंकार की सृष्टि होती है। इस अर्थ अलंकार की सादगी में चमत्कार रहता है। ठीक है, स्वभावोक्ति। तेनही सोहाई ना अवध बधावा, चोरई चंदनी राती ना भावा, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है?
यहाँ पर चौपाई है, छंद भी अगर आपको पूछ लिया जाए तो इसके अंदर चौपाई है, और इसमें प्रति वस्तु उपमा अलंकार है। ठीक है, प्रति वस्तु उपमा अलंकार है, ये ध्यान रखना, प्रति वस्तु उपमा। तेनही सुहाई ना अवध बधावा, चोरही चंदनी राति ना भावा, इस चौपाई में प्रति वस्तु उपमा अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है तो वो अभी हम देख चुके हैं, विभावना अलंकार है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर छंद भी दे रखा है और अलंकार बताना है। माधव धनी आयल कट भांति, प्रेम हेम परखा ओल कसौटी, भादव कहू तिथि राति। इसमें अलंकार बताना है आपको 776 वाले में। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल आंसर तो हमें दे ही रखा है, ये परम्परित रूपक है। ठीक है, परम्परित रूपक है, ये ध्यान रखना। पूछा जा सकता है, डीएसएसबी में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, इसमें कौन सा अलंकार है? हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, पुरुष को ही सिंह बता दिया गया है, कोई तुलना नहीं की गई है। तुलना अगर की जाती पुरुष सिंह सा पुरुष तो हमारा उपमा अलंकार हो जाता। इसमें उपमा में तुलना की जाती है, इसमें तुलना नहीं है, बल्कि उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है। ठीक है, उपमेय उपमान को दोनों को एक ही बता दिया जाता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होता है, भरतई होई ना राजमद, विधि हरिहर पद गाई पाई, कबहू के काजी सीकरनी, क्षीर सिंधु विलगाए। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? दोहा है यहाँ पर, ये छंद भी याद रख लेना। भरतई होई ना राजमद, विधि हरिहर पद पाई। 778 में आपको आंसर देना है, कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार है इसके अंदर भी। ठीक है, इसके अंदर भी रूपक अलंकार है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये कबीर जी की पंक्ति है वैसे तो, यहाँ पर यमक अलंकार है इसके अंदर। आगे चलते हैं, वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सजल नीरद सी कला कांति थी, इस पंक्ति के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? सजल नीरद सी, सजल नीरद सी, इसमें वाचक शब्द आ रहा है, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, एक बार इनको पढ़ लेना कौन से होते हैं उपमेय उपमान। सीए मुख सरेस, सीए मुख भाई, इसमें भी कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, इसमें सरेस दे रखा है, इसमें सरेस को देख के कहीं उपमा मत ढूंढने लग जाना मेरी तरह। ठीक है, सीए मुख सरेस, सीए मुख भाई, इस पंक्ति में अनन्वय अलंकार है। अनन्वय अलंकार कहाँ पर होता है? एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर व्याख्या। बहुरी विचार कीनी मन माही, सिय वदन सम हिमकर नाही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुरी विचार कीने मन माही, सिय वदन सम हिमकर नाही, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो 783 में कौन सा हो जाएगा? प्रतीप अलंकार है इसके अंदर। इसके अंदर कौन सा है? प्रतीप अलंकार है। बहुरी विचार कीने मनमाई, इसमें प्रतीप अलंकार है। ठीक है, याद रखना। उपमेय को जिसके समान बतला दिया जाता है उसे कौन सा क्या कहते हैं? उपमेय को जिसके समान बतलाया जाता है, जिसके समान बतलाया जाता है उपमेय को, उसे क्या कहते हैं? उपमेय को किसके समान बतलाया जाता है? तो भाई उपमेय को उपमान के समान बतलाया जाता है ना। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति है। ठीक है, अतिशयोक्ति है। देख लो साकेत, साकेत का अर्थ होता है अयोध्या, है ना। साकेत रचना भी है मैथिली शरण गुप्त जी की। इनमें से कौन से अलंकार है जो कि सादर से मूलक हैं? सादर से मूलक अलंकार कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी, यानी कि व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा ये दोनों सादर से मूलक अलंकार हैं। देखो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे एक बार मन लगा करके तो याद हो जाएंगे। क्लास तो अच्छी है, बस आज टाइप नहीं हो पाए। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। इन पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। बताइए 795 में हमारा क्वेश्चन है ना। कितने सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रूप कातिशयोक्ति। ठीक है, रूप कातिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। सखी नील नभस्सर से उतरा, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है,
सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, इसमें कौन सा अलंकार है? सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी में अलंकार आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सो सुख, इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, इसमें कौन सा अलंकार है? जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। 799 में आंसर देना है आपको, कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर लाटा अनुप्रास है। अभी हमने देखा ना एक शब्द या पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है, वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अजो तरियोना ही रहो श्रुति एव सेवत एक रंग, अजयो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है इसके अंदर, ठीक है, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसको आप जानते होंगे, यमक अलंकार का उदाहरण है। एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना, और दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। बहुत पुराना एग्जाम्पल है लेकिन अभी पूछ लिए जा सकते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड्डयन केशव दास और कवि खद्योत्सम जय तय करे प्रकाश, इन पंक्तियों में किस अलंकार का उदाहरण हुआ है, प्रयोग हुआ है? सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर यानी कि सूरदास, एक सूर का अर्थ है यहाँ पर सूरदास और एक सूर का अर्थ है सूर्य। सूर्य किसके, सूरदास किसके समान बताए गए हैं? सूर्य के समान बताए गए हैं, और तुलसी चंद्रमा के समान बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। सूर सूर में अलग अलग अर्थ हैं। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये बिरस भानुजा वे हलदर के वीर, इसमें विरस भानुजा और हलदर का दो दो अर्थ हैं, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्यों है एक बार यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है लेकिन पूछा जा सकता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो बी वृत्या अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तो है लेकिन अनुप्रास का कौन सा अलंकार है? इसमें वृत्या अनुप्रास है। जो त वर्ण है उसकी आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, कई बार हो रही है, ठीक है। श्लेष अलंकार कौन सा होता है? तो श्लेष अलंकार शब्दालंकार का उदाहरण होता है। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार आपको बताने। रूनित भृंग घंटावली झरित दान मधुवीर मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर, तो इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। मंद मंद आवत चलो कुंजरु कुंज समीर, ये ध्यान रखना, इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो वर्णों की आवृत्ति केवल अनुप्रास में होती है, ठीक है। ये देखो पुराने समय के हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? सारे अनुप्रास के उदाहरण दे रखे हैं। अब अनुप्रास आपको यहाँ पर अनुप्रास का कौन सा उदाहरण है वो छांटना है। 808 में आपको आंसर बताना है, कौन सा हो जाएगा? लाटा अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। लाटा अनुप्रास है। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, इसमें भी सुमंगल ताही की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। बस हमारे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, ठीक है, क्लास समाप्त हुई। उम्मीद है कि आपको भाई पसंद आएगा। देखो आपके लिए यूज़फुल तो रहेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी कि आपके लिए काम की है क्लास, तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, और अगर कुछ कमी लग रही है तो वो भी बताना है। वैसे तो मैं टाइप ही करती हूँ लेकिन आज टाइप नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं मिला इतना। कुछ क्वेश्चन टाइप कर पाई थी मैं पहले, है ना। सालू जी कहेंगी कि मैम तो कह रही थी क्लास तैयार है, लेकिन क्लास तैयार नहीं थी, मतलब आधी तैयार थी, कुछ क्वेश्चन टाइप हो पाए थे बस 10-15, फिर उनको क्या कराती और अब टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो बताना क्लास कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी बच्चे।